ब्रेकअप के बाद अगर आप अपने एक्स का नाम सुनते ही मूड ऑफ हो जाता है, तो सोचो बॉलीवुड के वो कपल्स जो अलग होने के बाद भी एक दूसरे के साथ मुस्कुराते रहे। ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं, ये इमोशनल मैच्योरिटी की कहानी है। बॉलीवुड हमेशा हमें ये दिखाता आया है कि प्यार या तो फॉरएवर होता है या फिर ड्रामेटिक ब्रेकअप के साथ ख़त्म, ब्लॉक्स, एक्यूजेशंस, इंटरव्यूज़ में शेड और फैंस के बीच ला गए। लेकिन इस ग्लिटरिंग इंडस्ट्री में कुछ कपल्स ऐसे भी रहे जिन्होंने ये प्रूव किया कि ब्रेकअप के बाद दोस्ती इम्पॉसिबल नहीं होती, बस ईगो थोड़ा कम और अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ये कहानियाँ सिर्फ सेलिब्रिटीज़ की नहीं है, ये उन लोगों के लिए लेसन्स हैं जो आज हार्ट ब्रेक से गुजारते हुए भी अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोना चाहते। और हाँ, इस लिस्ट के कुछ नाम आपको इमोशनली हिट करेंगे, तो एंड तक ज़रूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं ऋतिक रोशन और सुसान्या खान की। 2000 में शादी, फेरी टेल रोमांस और फिर 2014 में एक म्यूचुअल डिवोर्स। जब न्यूज़ आई तब लोगों ने सोचा बस अब ये भी एक अगली बॉलीवुड ब्रेकअप होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। डिवोर्स के बाद भी ऋतिक और सुसान्या ने अपने बच्चों को कभी इमोशनल डैमेज फील नहीं होने दिया। वेकेशन साथ, बर्थडे पार्टी साथ, फेस्टिवल साथ, जैसे रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ फॉर्म बदल गया। सुसान्या ऋतिक के घर फ्रीली आती जाती रही और ऋतिक ने हर इंटरव्यू में उनके लिए रिस्पेक्ट दिखाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब प्यार ख़त्म होता है तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होती। लेकिन सवाल ये है, क्या हम रियल लाइफ में इतनी मैच्योरिटी दिखा पाते हैं? अब आते हैं एक और पावरफुल एग्जाम्पल पर, आमिर खान और किरण राव। जब इन्होंने अपनी सेपरेशन अनाउंस की तो पूरे देश को शॉक लगा, पर उनका अनाउंसमेंट ड्रामा से नई डिग्निटी से भरा हुआ था। वी रिमेन पेरेंट्स एंड फैमिली टू ईच अदर। डिवोर्स के बाद भी किरण और आमिर साथ में इवेंट्स अटेंड करते रहे, अपने बेटे आज़ाद के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट दिखाते रहे। किरण आमिर के घर के सेलिब्रेशंस का हिस्सा रही और आमिर हमेशा उनके सपोर्ट में दिखे। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी ब्रेकअप नहीं था, ये एक मैसेज था कि प्यार का मतलब कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है किसी को आज़ादी देना बिना उन्हें ज़िंदगी से निकाले। अब थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड के मोस्ट डिस्कस्ड एक्स कपल की, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोणे। एक टाइम था जब उनका ब्रेकअप हेडलाइंस, गॉसिप और रूमर से भरा हुआ था, लेकिन सालों बाद वही दीपिका और रणबीर एक दूसरे के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे, फिल्म्स प्रमोट कर रहे थे और इंटरव्यूज़ में ओपनली एक दूसरे की अप्रिसिएशन कर रहे थे। दीपिका ने खुद कहा था कि बिटरनेस को साथ लेके चलना सबसे हैवी बैगेज होता है, इसलिए उन्होंने क्लोजर चूज़ किया। ये कहानी बताती है कि टाइम सिर्फ वुंड्स हील नहीं करता, बल्कि पर्सपेक्टिव भी चेंज करता है। लेकिन क्या हर इंसान इतना टाइम और पेशेंस दे पाता है? चलिए अब बात करते हैं एक थोड़े अंडररेटेड लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल की, फरहान अख्तर और अधूना भाबानी। लॉन्ग मैरिज, 2 बेटियां और फिर एक क्वाइट सेपरेशन। ना कोई ब्लेम गेम, ना कोई पब्लिक ड्रामा। आज भी फरहान और अधूना अपनी बेटियों के लिए एक दूसरे के साथ रिस्पेक्टफुली कनेक्टेड हैं। फैमिली इवेंट्स में साथ दिखना, एक दूसरे के न्यू फेजेस को एक्सेप्ट करना, ये सब प्रूव करता है कि अगर रिस्पेक्ट स्ट्रांग हो तो ब्रेकअप भी साइलेंट और ग्रेसफुल हो सकता है। ये कहानी शोर नहीं मचाती, लेकिन बहुत कुछ सिखा जाती है। और अब बात करते हैं एक और बोल्ड और रियल एग्जाम्पल की, मलाइका अरोरा और अरबाज खान। उनका डिवोर्स हेडलाइंस में रहा, लोगों ने ओपिनियंस दिए, लेकिन इन सब के बीच मलाइका और अरबाज ने अपने सोन अरहान के लिए एक हेल्थी एनवायरनमेंट क्रिएट किया। फैमिली डिनर्स, फेस्टिवल्स, बर्थडेज सब साथ सेलिब्रेट किया गया। मलाइका ओपनली मानता है कि अरबाज उनकी फैमिली हैं और हमेशा रहेंगे। ये एग्जाम्पल उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि डिवोर्स के बाद सिर्फ दाढ़ ही बचता है। अब यहाँ एक छोटा सा पॉज लेते हैं और एक सवाल आपसे, आप क्या सोचते हो, ब्रेकअप के बाद दोस्ती सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही कर पाते हैं या फिर यह एक इमोशनल कॉम्प्रोमाइज़ होता है? कमेंट सेक्शन में अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन ज़रूर लिखना। इन सब कहानियों का एक ही कॉमन पॉइंट है, मैच्योरिटी ओवर ईगो। बॉलीवुड में जहाँ ब्रेकअप्स अक्सर करियर डैमेजिंग स्कैंडल्स बन जाते हैं, वहाँ इन लोगों ने रिस्पेक्ट और डिग्निटी को चूज़ किया। शायद वही असली प्यार होता है जो ख़त्म होने के बाद भी नफ़रत में नहीं बदलता। अगर आपको ये कहानियाँ इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ।